कैस बिन सादा, ये इब्न सादा बिन जुजामा बिन जफ़र बिन ज़ियाद बिन ज़ार रियादी था। अल्लामा मर्ज़बानी ने लिखा है कि इसने 333 साल ज़िंदगी बसर की। अक्सर अहले इल्म ने लिखा है कि इसने 600 साल ज़िंदगी बसर की। इसकी हिकमत आमोज़ बातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी समाअत फरमाई थी। अहले जाहिलियत में सबसे पहले यही बासत पर ईमान लाया था। इसी ने दौरान खुतबा असा का सहारा लिया था। इसी ने ही सबसे पहले मन फला इला फला लिखा था। रवायत है कि इसने अक्काज़ के मैदान में लोगों को खुतबा दिया था, लोगों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत की खुशखबरी सुनाई थी, उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा पर उभारा था। इमाम मोहम्मद बिन दाऊद ने किताब अज़-ज़हरा में लिखा है कि जब ज़ियाद का वफ़द बारगाह रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कैस बिन सादा के बारे में सवाल किया। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मर गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया मैं अब भी इसे अक्काज़ के बाज़ार में देख रहा हूँ। वो सुर्ख ऊँट पर सवार था और लोगों को खुतबा दे रहा था। कैस बिन सादा अरब के मुअम्मर तरीन खतीब का खिताब। ऐ लोगो, सुनो और याद रखो, अगर कुछ याद कर लो तो इससे नफ़ा उठाओ। हर जिंदा ने मरना है और हर मरने वाले ने फना होना है। हर आने वाले ने आकर रहना है। बारिश और नबातात की कसम, रिज़्क़ और अक़वात की कसम, वालिद और वालिदाओं की कसम, जिंदों और मुर्दों की कसम, मुतफ़र्रक़ और मुज्तमे की कसम, आयात बाद आयात की कसम, बिलाशुमा आसमान ख़बर है, ज़मीन में इबरत है, रात तारीख है, आसमान बुर्जों वाला है, समुंदर मौजों वाला है। मैं लोगों को इस तरह देखता हूँ कि वो जाते हैं लेकिन वो वापस नहीं आते। क्या वो इस मुकाम पर राज़ी हो गए हैं और वहीं ठहर गए हैं, या वो सब कुछ वहीं छोड़कर सो गए हैं? कैस ऐसी कसम उठाता है जो सच्ची है, जिसमें वो झूठा नहीं, जिसमें ना वो गुनाहगार है। रब ताला का एक ऐसा दीन है जो उसे इस दीन से पसंदीदा है जिस पर तुम हो। ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर की बाबरकत घड़ियाँ तुम पर साया फगन होने वाली हैं। इसे बशारत हो जो इन पर ईमान लाया। इसे हदायत नसीब हो गई, इसके लिए हलाकत हो जिसने इनकी मुखालफत की और नाफरमानी की। गुज़श्ता अक़वाम और नस्लों में से इनके लिए हलाकत जो गाफिल रहे। ए ग्रोह इयाद, आबाओ अजदाद कहाँ गए? मरीज़ और इनकी इजादत करने वाले कहाँ हैं? फ़िरौन और शद्दाद कहाँ हैं? पुख्ता इमारत बनाने वाले कहाँ हैं? वो ज़ेब व ज़ीनत करने वाले, वो शर्फ़ व क़दर वाले, वो माल व औलाद वाले कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? जिसने बगावत की, सरकशी को जमा किया और गिना, क्या वो अम्वाल औलाद में तुमसे ज़्यादा न थे? वो उम्मीदों और उम्रों में तुमसे ज़्यादा न थे? मट्टी ने उन्हें अपने सीने से तबाह कर दिया, ज़माना ने उन्हें अपनी तवालत से रोन दिया। इनकी हड्डियाँ बुसीदा हो गईं, इनके घर खाली हो गए, भेड़ियों ने इनके घरों को आबाद किया। बल्कि वो खुदाए बरतर यकता और बरहक माबूद है, वो न किसी का बाप है न किसी का बेटा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन है जो मुझे इसके शेर सुनाएगा? जनाब सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैस के ये शेर सुनाए, जिनका मफ़हूम कुछ ऐसे है। हमसे पहले जाने वालों में हमारे लिए कई बसीरत अफरोज़ बातें हैं। जब मैं देखता हूँ कि मौत में जाने के लिए तो कई रास्ते हैं, लेकिन इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। मैं देखता हूँ मेरी कौम के छोटे बड़े इसी तरफ रवां दवां हैं, ना ही गुज़रने वाला मेरी सिमत लौटने वाला और ना ही बकिया लोगों ने में से कोई वापस लौटने वाला है। मैंने यकीन कर लिया है
کہ مجھے بھی یقیناً اسی طرف لوٹنا ہے جس طرف میری قوم گئی ہے۔ حضرت جارود وفد عبد القیس کے سردار نے مسجد نبی میں جو شعر قیس بن سعدہ کے کلام کے سنائے، ان کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ اس کی روشنی کو آنکھوں کو خوش کرتی ہے اور شدید ڈر اور ہے۔ مشرق و مغرب کے مابین تیز رفتاری سے دوڑتا لڑکا ہوں یا ادھیڑ عمر جوان یا دودھ پیتے، سب کے سب مٹی میں ہوں گے۔ اس دن جو آئے گا اور مضبوط بنائے ہوئے محلات جو چیزیں کو جمع کیے ہوئے ہیں اور دوسرے جو خالی ہیں، وہ سب چٹیل میدان ہوں گے، اور بہت ساری دیگر چیزیں جن سے ناظر کی نگاہ چکا چوندھ ہوتی ہے، جو کمی کا شکار نہیں ہوتی۔ جتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں سب کی سب اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، اپنے وجود کے اعتبار سے یہ سب رہنمائی کر رہی ہیں اور عبرت دلا رہی ہیں۔ قیس کا کلام سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جارود کو روک دیا اور کہا، بس بس کر اے جارود۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ قیس بن سعدہ اپنی قوم کو خطبہ دیتا تھا۔ اس نے کہا، حق اس طرف سے آئے گا۔ اس نے اپنا ہاتھ مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا، اس سے تمہاری مراد کیا ہے؟ اس نے کہا، وہ آنے والے ایسے ہوں گے جن کے ابرو باہم متصل نہ ہوں گے، ان کے چشمان مقدس بہت زیادہ سفید اور بہت زیادہ سیاہ ہوں گی، ان کا تعلق لوئی بن غالب کے قبیلے سے ہوگا۔ وہ اخلاص کے کلمے کی طرف بلائیں گے، ابدی زندگی اور نعمتوں کی طرف بلائیں گے۔ جب وہ تمہیں بلائیں تو ان کی دعوت پر لبیک کہنا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان کی بعثت تک زندہ رہوں گا تو میں ان لوگوں میں سے سب سے پہلا ہوتا جو دوڑ کر ان کی طرف جاتا۔